हरिपुर नाम के जंगल में टूनी नाम की एक चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। टुनटुनी के पिता उसके बचपन में ही मर गए थे। तब से उसकी माँ ही हर तरह से टुनटुनी की परवरिश करती थी। अपनी बेटी को किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ये सोचकर माँ टूनी बहुत मेहनत करती थी। और टुनटुनी अभी छोटी थी, इसलिए वो उसे भी अपने साथ लेकर जाती थी। ऐसे ही एक दिन अपना काम खत्म करके घर लौटते वक्त टुनटुनी अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे भूख लग रही है। घर पहुँचने में अभी काफी समय लगेगा। मैं तब तक भूखी नहीं रह सकती। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। आओ रुको, यहाँ खाना खाते हैं। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 39 डिवाइडेड बाय 6 कितने होते हैं। ये कहते हुए वो दोनों एक पेड़ के पास रुकते हैं। वहाँ पर एक बूढ़े बाबा लेटकर कांप रहे थे। उसे देखकर टुनटुनी उससे पूछती है, बाबा जी, आप यहाँ क्यों बैठे हो? उठिए, क्या हुआ आपको? इतने बड़े जंगल में अकेले, इसका मतलब ये रास्ता भूल गए होंगे। इन्हें उठाओ बेटा, खाने के लिए कुछ देते हैं। इतने में वो बूढ़े बाबा होश में आकर कहते हैं, प्यास लग रही है। टुनटुनी जल्दी जल्दी उन्हें अपने पास जो पानी है वो देती है। पानी पीने के बाद, ये लीजिए बाबा जी, रोटियाँ खाइए, आपको ताकत मिलेगी। ये कहते हुए वो अपनी सारी रोटी उस बूढ़े बाबा को दे देती है और खुद भूखी रहती है। वो बाबा उन रोटियों को एक चुटकी में खा लेता है। कुछ ज्यादा ही भूखे लग रहे हो बाबा जी, ये लो, ये भी खा लो। ये कहते हुए टूनी भी अपनी सारी रोटियां दे देती है। बेटा, मुझे रोटियां देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरी भूख बिल्कुल भी नहीं मिटी है। बाबा, हमें माफ कर दीजिए। हमारे पास खाने के लिए जो कुछ भी था वो सब अपने आप को दे दिया। आप हमारे घर आ जाइए, जितनी चाहे उतनी रोटियां बना कर दूंगी। मेरी माँ जो बात कहती है वो करके दिखाती है बाबा जी। मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करनी चाहिए। ये बात भी मुझे माँ ने ही सिखाई थी। वो आपकी मदद जरूर करेंगी। ये बात सुनते ही वो बूढ़ा बाबा एक बड़े से बिल्ली में बदल जाता है और टुनटुनी और टूनी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। अब बताओ, मेरी भूख मिटाने के लिए कितनी रोटियां बनाओगी? मदद करने के लिए आकार से या जीभ से कोई मतलब नहीं है। मदद तो मदद होती है। मैंने तुमसे वादा किया था न कि तुम्हारी भूख मिटाऊंगी। मैं अपना वादा हर हाल में पूरा करूंगी। ये कहते टूनी अपने घर जाके एक टोकरी भर की रोटियां बनाकर लाती है, लेकिन वो बिल्ला उन सारी रोटियों को एक ही बार में खत्म कर देता है। मेरी भूख अभी कम नहीं हुई है, और रोटियां लाओ। फिर से टूनी घर जाकर अगले दिन सुबह 2 टोकरियां भरकर रोटियां लेकर आती है। वो उन रोटियों को भी एक ही बार में खा लेता है। मेरी भूख अभी भी कम नहीं हुई है। अगले दिन 5 टोकरियां भर की रोटियां बनाते ही घर में सारा आटा खत्म हो जाता है। अब तो घर पे भी आटा खत्म हो गया है माँ। अभी भी बिल्ला भैया की भूख नहीं मिटी तो हम क्या करेंगे? बेटा, अगर मुझे कुछ हो जाए या बिल्ला मुझे सजा दे तो तुम अपना ख्याल रखना। बेटा, वो बस तुम्हें कुछ न करे, यही काफी है। ये कहते हुए टूनी अपनी बेटी को पास बिठाकर रोने लगती है। इतने में वो बिल्ला उनके घर आता है। मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। ये लो, 5 टोकरी रोटियां हैं। इन्हें खाने के बाद भी अगर तुम्हारी भूख नहीं मिटी तो और रोटियां बनाने के लिए मेरे पास आटा नहीं है। अब तुम मुझे जो चाहे वो सजा दे सकते हो। इतना सुनते ही वो विशाल बिल्ला एक परी चिड़िया के रूप में बदल जाती है। आप लोगों के कितने अच्छे दिल हैं। मैं आप लोगों से मिल पाई हूँ। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मैं आप लोगों की परीक्षा लेने के लिए आई थी। आप लोगों के बारे में जानने के लिए मैंने वो राक्षस से रोक लिया था, लेकिन आपने अपनी जुबान की खातिर अपना सब कुछ मुझे दे रहे थे। आप लोगों की अच्छाई मदद करने के हृदय के लिए मैं आपको एक इनाम देना चाहती हूँ। ये कहते हुए एक रोटी बनाने वाली मशीन को जादू से बनाकर वो उन्हें दे देती है।
ये एक रोटियां बनाने वाला यंत्र है। इससे रोटियां बनाने के लिए आपको इसमें आटा डालने की भी जरूरत नहीं है। बस इसे अपने हाथ से घुमाते जाओ और इसमें से रोटियां निकलती जाएंगी। इसकी मदद से आपको कभी खाने की कमी नहीं होगी और जिंदगी आराम से कटेगी। इससे आप दूसरों की मदद भी कर सकती है। ये कहते हुए वो देव परी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उसके बाद टोनी उस यंत्र को इस्तेमाल करके अपने व्यापार को शुरू करती है। उसने जैसा सोचा था ठीक वैसे ही टुनटुनी को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाती है। ऐसे ही बहुत सारे गरीब पक्षियों की भूख भी मिटाती रहती है। एक घने जंगल में बबली नाम की अमीर कबूतरी रहा करती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम बंटी था। बबली के घर एक काम वाली बाई थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम टुनटुनी था। एक दिन टूनी अपनी बेटी टुनटुनी से कहती है, बेटी तुम यहीं घर पर खेलना, मैं बबली मैम साहब के घर काम करके आती हूँ। ठीक है माँ, तुम जाओ। जब टूनी बबली के घर पहुँचती है, टूनी ये लो पैसे और बाजार जाकर कुछ फ्रूट लेकर आओ। ठीक है मालकिन, मैं अभी लेकर आती हूँ। टूनी बाजार से फ्रूट खरीद कर लाती है। तब बबली कहती है, अरे टूनी तुमने फ्रूट यहाँ क्यों रख दिए? जाओ जाकर इन्हें टोकरी में रख दो। ठीक है मालकिन, अभी रख देती हूँ। थोड़ी देर बाद, मालकिन मैंने घर का सारा काम कर दिया है, क्या मैं अब घर जा सकती हूँ? मेरी बेटी घर पर भूखी है, मेरा इंतजार कर रही होगी। नहीं टूनी, तुझे अभी नहीं जाना। तू देख नहीं रही है मेरे बेटे को भी भूख लग रही है। चल पहले टोकरी से फल निकाल कर काट दे। ठीक है मालकिन, मैं अभी काट कर देती हूँ। टूनी फल काट कर बबली को देती है। टूनी अब तो घर जा सकती है। टूनी के घर पहुँचने पर, माँ मुझे जोरों की भूख लगी है, मुझे जल्दी से कुछ खाने को दो। बस बस बेटा, मैं अभी तुझे कुछ खाने को देती हूँ। टूनी खाना बनाने लगती है। बेटा तू बैठ, बस 2 मिनट लगेंगे। देख मैं तेरे लिए रोटी दाल बना रही हूँ। हाँ माँ, जल्दी से बनाओ, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। टूनी टुनटुनी को खाना लाकर देती है। अगले दिन जब टूनी अपनी मालकिन के घर जाती है, टूनी कल जो तू सेब लाई थी वो सारे सड़े हुए थे। मैं सेब के पैसे तेरी पगार से काट लूंगी। लेकिन मालकिन मैं तो सब अच्छे लाई थी। तो ये क्या है? तू इसे अपने घर ले जा और अपनी बेटी को खिला देना। मालकिन एक तो मेरी पगार कम है और ऊपर से आप काट रही हैं। मुझ गरीब के साथ ऐसी नाइंसाफी मत कीजिए। एक तो इतनी कम पगार में हम लोगों को बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती है और ऊपर से आप पैसे काट लेंगी, तो हम पूरे महीने कैसे खाएंगे? टूनी पैसे कमाने पड़ते हैं, पेड़ पर नहीं लगते हैं। इन्हें कमाने के लिए दिन भर मेहनत करनी पड़ती है। तभी बबली का बेटा बंटी वहाँ आता है। माँ आज मैं पिज्जा खाऊंगा, मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर कर दो। ठीक है बेटा, मैं अभी ऑर्डर कर देती हूँ। मालकिन बच्चों को घर का बना खाना खिलाया करें, भारी खाना बच्चों की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। देख टूनी, तू मेरे यहाँ काम करती है तो काम से मतलब रखा कर और मुझे ज्यादा सलाह देने की जरूरत नहीं है। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपनी बेटे की हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। तुम गरीब लोग हमें देखकर जलते हो, इसलिए कहते हो ये अच्छा है ये बुरा है। मालकिन मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मैं भी एक माँ हूँ, जानती हूँ बच्चों के लिए खाना कौन सा अच्छा है। मैं तो बस आपको बता रही थी, आगे आपकी मर्जी। तभी डिलीवरी बॉय पिज्जा लेकर आ जाता है। मैम ये रहा आपका पार्सल। जैसे ही बंटी पिज्जा खाता है, उसे उल्टियाँ होने लगती हैं। अरे ये मेरे बेटे को क्या हो गया? ये इतनी उल्टियाँ क्यों कर रहा है? मालकिन आप घबराइए मत, मैं अभी नींबू पानी लेकर आती हूँ। बंटी बेटा अभी ठीक हो जाएगा और आगे से बंटी बेटे को बाहर का खाना मत दीजिएगा। तू ठीक कहती है टूनी, मैं कान पकड़ती हूँ। आगे से इसे बाजार का कुछ भी नहीं खाने दूंगी, हमेशा इसे घर का बना खाना दूंगी। ये सुनकर टूनी खुश हो जाती है और अपने काम पर लग जाती है। ऐसे ही समय पंख लगाकर उड़ने लगता है। टूनी की बेटी टुनटुनी बड़ी हो जाती है। एक दिन वो पानी पीने के लिए नदी किनारे जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात जंगल के सबसे अमीर पक्षी कड़कनाथ सेठ के बेटे से होती है। वाह कितनी प्यारी चिड़िया है, काश मेरी शादी इससे हो जाए। कालू टुनटुनी के पास जाता है और उससे बात करता है। हेलो, मेरा नाम कालू है और मैं वो कड़कनाथ ज्वेलर्स का नाम सुना है ना, वही तो जंगल के सबसे बड़े हीरा व्यापारी है ना, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। ओके, तो बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? मुझे तुम बहुत अच्छी लगी हो। अगर तुम्हारी शादी किसी से तय न हुई हो
और तुम किसी को पसंद ना करती हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। टुनटुनी को कालू का बेबाक अंदाज पसंद आ जाता है। तुम भी बहुत हैंडसम हो और ठीक है, मैं भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और इसी तरह दोनों की मुलाकातें दिन पर दिन बढ़ती चली जाती हैं और एक दिन देखो कालू, मैं एक गरीब माँ की बेटी हूँ और मेरी माँ एक नौकरानी है। टुनटुनी की बातें सुनकर एक मिनट तो कालू चुप हो जाता है। सुनो, मैं कल मम्मी पापा को लेकर आऊँगा, तुम तैयार रहना। अगले दिन कालू अपने पिता और माँ को लेकर टुनटुनी के गरीब खाने पहुँचता है और साथ में बहुत सारे फल और मिठाइयाँ भी लेकर जाता है। कहाँ है तुम्हारी टुनटुनी बेटी? कालू बेटे से बड़ी तारीफ सुनी है। टूनी टुनटुनी को आवाज देती है। टुनटुनी की मासूमियत देखकर कालू के पिता और माँ हमें लड़की पसंद आई। जो लड़की इतनी ईमानदार हो वो कितनी अच्छी होगी। ये रिश्ता पक्का समझो। और ये लो नए घोंसले की चाबी, अब आप लोग वहीं रहेंगे। और फिर टूनी और टुनटुनी खुशी खुशी अपनी बाकी जिंदगी गुजारते हैं। सुंदरवन के जंगल में चंपा कौवी अपनी बहू टुनटुनी के साथ रहती थी। टुनटुनी का पति सुंदर कौवा खेती करके अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। उस समय सुंदर अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक बिजली जोरों से चमकती है और सुंदर के खेत में गिर जाती है, जिसकी चपेट में सुंदर कौवा आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर शाम हो जाती है। टुनटुनी घर पर सुंदर कौवे का इंतजार कर रही थी। माँ जी, पिंकी के पापा अभी नहीं आए, बहुत देर हो गई है। मेरा तो जी घबरा रहा है और ये बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। तू ज्यादा सोच मत बहू, मैं अभी जाकर देखती हूँ कि सुंदर बेटा कहाँ रह गया। चंपा कौवी अपने बेटे को देखने खेत पर जाती है। वहाँ सुंदर कौवे को मरा हुआ देखकर वो जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? एक ही तो घर में कमाने वाला था, तूने उसे भी अपने पास बुला लिया। अब मेरी बहू और पोती का कौन पेट पालेगा? किसी तरह वो रोती बिलखती घर पहुँचती है। टुनटुनी बहू, हम लोग लुट गए, बर्बाद हो गए। क्यों माँ जी, क्या हो गया और ये कहाँ है? जल्दी बोलिए माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। बहू, सुंदर पर बिजली गिर गई और उसकी मौत हो गई। इतना सुनते ही टुनटुनी बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद बड़ी मुश्किल से टुनटुनी को होश आता है। माँ जी, ये सब क्या हो गया? अब हमारा क्या होगा? एक वही तो थे हमारे घर में कमाने वाले, अब नन्ही सी बेटी का कौन ध्यान रखेगा? इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। टुनटुनी की हालत चंपा कौवी से देखी नहीं जा रही थी। वो टुनटुनी को समझाने लगती है। बेटा टुनटुनी, कितने दिनों तक सुंदर बेटा की याद में इस तरह रोती रहेगी? तूने कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। जरा अपनी बेटिया को तो देख, तुझे दुखी देखकर ये भी दुखी है। ये तो खेलना कूदना भी भूल गई है और मैं भी बूढ़ी हो चुकी हूँ। अब तुम्हें ही अपनी बेटी के बारे में सोचना होगा। हाँ माँ जी, आप सही कह रही है। मैं कल ही जाकर कोई न कोई काम ढूंढने की कोशिश करूँगी। अगले दिन टुनटुनी काम की तलाश में दूसरे जंगल जाती है। वो देखती है कि एक खेत में कुछ पक्षी काम कर रहे हैं और पास में उस खेत का मालिक बाज एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाती है। मालिक, क्या मुझे भी आपके खेत में काम मिलेगा? मैं एक दुखियारी चिड़िया हूँ, मेरे घर कोई और कमाने वाला नहीं है। ठीक है, तू भी लग जा काम पर। टुनटुनी चिड़िया खेत में काम करने लगती है, लेकिन उसका मन काम करने में नहीं लगता। ये देखकर खेत का मालिक उसके पास आता है। तुझे तो ढंग से काम करना नहीं आता, चली जा, यहाँ तेरे लिए कोई काम नहीं। दुखी मन से टुनटुनी घर लौट आती है। माँ जी, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। मुझे एक जगह काम मिला था, लेकिन उस काम को ठीक से नहीं कर पाई, जिसके कारण मालिक ने मुझे निकाल दिया। अब तो मुझे अपने परिवार को चलाने के लिए एक ही उपाय सूझ रहा है। क्यों न हम लोग अपने ही खेत में आलू उगाएं? आलू की खेती करने में मेहनत भी कम लगेगी और मुनाफा भी ज्यादा मिलेगा। आलू को बेचने की भी कोई समस्या नहीं है, हम उसे शहर में ले जाकर अच्छी कीमत पर बेच दिया करेंगे। ये बात तो तूने बहुत अच्छी कही बहू,
कल ही हम दोनों चलकर आलू की फसल लगाएंगे। ऐसा सोचकर दोनों सास बहू अगली सुबह अपनी खेत की सफाई करती हैं और आलू की फसल लगाती हैं। कुछ ही दिनों में उनकी आलू की फसल तैयार हो जाती है। बहू, जल्दी ही हम लोग अपनी फसल को शहर ले जाकर बेच देंगे। 2 दिन बाद टुनटुनी और उसकी सास अपनी फसल को शहर ले जाती हैं और उसे अच्छी कीमत पर बेच देती हैं। सेठ जी, ये ऑर्गेनिक आलू है, इसमें कोई केमिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑर्गेनिक आलू लाओ लाओ, मुँह मांगी कीमत ले जाओ। नोटों की गड्डी देखकर दोनों बहुत खुश होती हैं। फिर खुशी खुशी अपने घर लौटती हैं। बेटा ये ले, मैं तेरे लिए शहर से गुब्बारे लेकर आई हूँ। गुब्बारे देखकर पिंकी खुश हो जाती है और उससे खेलने लगती है। देखा बहू, तुझे खुश देखकर आज पिंकी भी खुश है। अब तो इसके साथ बैठकर खेल, मैं सबके लिए भोजन बनाती हूँ। चंपा भोजन बनाने चली जाती है। इस तरह पूरा परिवार हंसी खुशी के साथ रहने लगता है। ये कहानी हरे भरे जंगल की है, जहाँ कई सारे पशु पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे थे। उसी जंगल में एक वीरान घर था जो बरसों से खाली पड़ा हुआ था। पक्षियों जानवरों का कहना था कि ये घर एक भूतिया घर है, जिसमें बरसों पहले एक भूतिया बिल्ला रहता था। बस इसी डर से उस घर में ना तो कभी कोई पक्षी जाता था, न कोई जानवर। एक दिन की बात है, कालू को अपनी दुकान लगाए जंगल के चौराहे पर बैठा हुआ था। उसके पास कई सारे पक्षी फल खरीदने आए हुए थे। तभी वहाँ एक चोर बाज आता है। अरे वाह, इस कौवे के पास तो कितने ताजे ताजे फल हैं। चलो मौका अच्छा है, 2-4 फल चुरा ही लेता हूँ यहाँ से। हाँ, वो बाज चुपके से पक्षियों के पीछे जाता है और वहाँ से फल उठाने लगता है। तभी कालू को वो ये देख लेता है। अरे चोर चोर, देखो देखो, वो बाज ने मेरे फल चुरा लिए, पकड़ो उसे। ये सुनकर चोर बाज वहाँ से भागता है। उसके पीछे कालू कौवा और सारे पक्षियों जानवर भागने लगते हैं। चोर बाज जब पीछे मुड़कर देखता है, अरे बाप रे, ये तो पूरे जंगल के पक्षी और जानवर मेरे पीछे पड़े हैं। अरे भाग बेडूबाज यहाँ से, वरना इन सब ने पकड़ लिया तो भूत बना देंगे, भूत। वो चोर बाज पूरे जंगल में गोल गोल घूमने लगता है, पर वो सारे पक्षी और जानवर उस चोर बाज का पीछा करना नहीं छोड़ते। ये देखकर वो चोर बाज परेशान हो जाता है। अरे आज तू कहीं भी भाग जा, बस आज तो हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, रुक जा रे। अरे इन पक्षियों को कोई दूसरा काम नहीं है क्या? अरे 1 घंटे से मेरे पीछे पड़े हैं। अरे कहाँ भागू रे, मैं अब कहाँ भागूं? तभी वो चोर बाज उस भूतिया घर में घुस जाता है, जिसे देखकर सारे पक्षी और जानवर वहीं रुक जाते हैं। अरे थक गया यार। अरे कहाँ गया वो चोरबाज? अरे उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहाँ गया? अरे बाप रे बाप, ये तो उस भूतिया घर में घुस गया है। अरे भागो यहाँ से। सारे पक्षी और जानवर वहाँ से भाग जाते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है। सारे पक्षी अपने घरों और घोंसलों में सोए हुए थे। तभी अचानक उस भूतिया घर में से भूतिया बिल्ला निकल कर आता है और वो चुपचाप चलते हुए उसी कालू के घोंसले में जाता है, जहाँ कालू और उसकी पत्नी सुंदरी दोनों आराम से सोए हुए थे। ये देखकर वो भूतिया बिल्ला उस कालू कौवे को एक जोरदार पंजा मारता है, जिसके बाद कालू कौवा हड़बड़ाते हुए चिल्लाने लगता है। अरे बाप रे बाप, अरे मेरा मुंह है रे। अरे छोड़ दे, अरे छोड़। अरे क्या कर रहा है? अरे कौन है? अरे कौन है? कौन है? तभी वो भूतिया बिल्ला कालू कौवे के दोनों पैर पकड़ता है और उसे जोर जोर से पटकता जाता है। बचाओ, अरे बचाओ रे, मुझे बचाओ। अरे छोड़ो, अरे ये क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो। वो भूतिया बिल्ला बिना कुछ कहे उस कालू कौवे को पटक पटक कर मारता है। कालू कौवा पूरा लहूलुहान हो जाता है। तभी वो भूतिया बिल्ला कालू कौवे को पकड़ता है और उसे भूतिया घर के अंदर ले जाता है। ये देखकर सुंदरी कौवी जोर जोर से रोने लगती है। अरे वो भूतिया बिल्ला कहाँ लेके चला गया मेरे पति को? अरे कोई तो बचाओ मेरे पति को। सुंदरी भी पूरी रात अपने घोंसले में बैठकर रोती रही। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। तभी सुंदरी कौवी आसपास के सारे पक्षियों को कल रात की घटना के बारे में बताती है। अरे वो चोरबाज भी उस भूतिया बिल्ला के घर में घुस गया था, वो भी जब से दिखा नहीं। और एक बार जो उस भूतिया घर में जाता है, वो दोबारा जीवित लौटकर वापस नहीं आता। वो मैं नहीं जानती, पर वो भूतिया बिल्ला मेरे पति को कुत्ते की तरह पटक पटक कर मार रहा था और पता नहीं वो कहाँ लेके चला गया। कल रात से मेरे पति का कोई अता पता नहीं है।
देखते ही देखते रात हो जाती है। तभी भूतिया बिल्ला फिर से उसी भूतिया घर के अंदर से बाहर आता है और वो मिट्टू तोते के घोंसले में जाता है। मिट्टू तोता उस समय अपने घोंसले में अकेला था। अरे भूतिया बिल्ला, अरे बचाओ बचाओ। तभी वो बिल्ला मिट्टू तोते की गर्दन मुंह में दबाकर उस तोते को भी पकड़कर अपने भूतिया घर में ले आता है। उसके बाद अंदर क्या होता है ये किसी को नहीं पता। देखते ही देखते कई दिन गुजर जाते हैं। वो भूतिया बिल्ला रोज रात को जंगल में आने लगा और एक एक कर पक्षियों को पीट कर उस भूतिया घर में ले जाने लगा। अब जंगल से कुछ पक्षी और जानवर कम होने लग गए थे। कुछ समय बाद रात के समय जंगल में किसी पक्षी की शादी हो रही थी। वहाँ जंगल के सारे पक्षी मौजूद थे। अरे वाह, आज तो क्या मजा आ रहा है यार। कितने बढ़िया बढ़िया पकवान खाने का मजा मिल रहा है आज तो। हाँ। अरे ओ बंटी, तुम्हें मजा शादी का नहीं बल्कि खाने का आ रहा है। अरे कितना खाओगे? एक दिन खा खा कर फट जाओगे। खबरदार, अगर मेरे भोजन के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा ना तो। अरे बकवास बंद करो दोनों अपनी। कब से दिमाग का दही किए बैठे हो? अरे हम यहाँ शादी में आए हैं। वो दूल्हा टुन्नू चिड़ा कहाँ है? सारे पक्षी टुन्नू चिड़ा को तलाश करने लगते हैं, पर तभी वहीं एक पेड़ पर टुन्नू चिड़ा रोते हुए सारे पक्षियों को चिल्लाते हुए आवाज लगाता है, जिसे उसे भूतिया बिल्ला ने पकड़ रखा था। अरे मुझे बचाओ रे! अरे ये भूतिया बिल्ला ने मुझे पकड़ लिया। अरे मुझे बचाओ बचाओ! सारे पक्षी ये देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। ओए भूतिया बिल्ला, छोड़ इस चिड़े को। अरे आज उसका ब्याह है, छोड़ उसे। तभी वो भूतिया बिल्ला उस चिड़े को पकड़कर उसे भूतिया घर के पास ले आता है और अंदर चला जाता है। ये देखकर सारे पक्षी और जानवर भी उस भूतिया घर के पास आते हैं। भूतिया बिल्ला मेरे पति कालू को भी इस भूतिया घर में लेके चला गया है, कोई तो बचाओ। तभी उस भूतिया घर से एक भयानक भूतिया बिल्ला बाहर आता है। ये देखकर सारे पक्षी और जानवर हक्का बक्का रह जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत भयानक बिल्ला है। आज कितने सारे शिकार यहाँ आ गए। वाह, आज तो पेट भरकर खाना खाऊंगा। तभी वो भूतिया बिल्ला सारे पक्षियों पर हमला कर देता है और एक एक को मारकर खाने लगता है। तभी टुनटुनी चिड़िया मौका देखकर भूतिया घर में आग लगा देती है। टुनटुनी, मैं दोबारा आऊंगा और सबसे पहले तुझे खाऊंगा। भूतिया घर जलकर भस्म हो जाता है और उसके साथ ही भूतिया बिल्ला का सर्वनाश हो जाता है। फिर सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं।